Okay, so today we are going to start new chapter, square roots and cube roots. तो सबसे पहले देखो स्क्वायर रूट क्या होता है। और स्क्वायर्स तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट ईयर इन 7th स्टैंडर्ड। एक्सपोनेंट्स में अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी x का स्क्वायर करोगे तो वो होता है x इंटू एक्स। 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 इंटू 5। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर। स्क्वायर होता है उसको सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, दैट इज स्क्वायर। ये स्क्वायर है, दिस इज नॉट स्क्वायर रूट। तो समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन बिटवीन स्क्वायर रूट्स एंड स्क्वायर, वो आपको नहीं होना है। इफ आई आस्क यू फाइंड स्क्वायर ऑफ 10, तो वो होगा 10 का स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू 10। दिस इज स्क्वायर, दैट इज 100। तो स्क्वायर ऑफ 10 होगा 100। उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई, उसी नंबर को 2 बार 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। सिमिलरली इफ आई आस्क यू टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 25, 25 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट नहीं निकालना, स्क्वायर निकालना है। तो 25 इंटू 25 हो जाएगा, दैट 25 का स्क्वायर होता है, तो वो हो जाएगा 625। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। इसका उल्टा स्क्वायर रूट होता है, ये यहाँ से उल्टा 10 लेके आना। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। समझ आई बात। स्क्वायर रूट में अगर आपको पूछा जाए 100 का स्क्वायर रूट निकालो तो वो होगा 10। कि 100 को 2 नंबर्स में मल्टीप्लाई करना। आपने पाइथागोरस थ्योरम करी होगी 7th स्टैंडर्ड में, ट्राइंगल चैप्टर। उसमें पाइथागोरस थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो लास्ट में आता है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो आप 100 का यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते हैं कि 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो x आ जाएगा 10। तो दिस इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है कि 100 को आप ब्रेक करना है, 100 को एक ऐसे नंबर में जिनको 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 100 ही आए। तो 10 इंटू 10 100, तो 10 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ऐसे ही 625 होगा तो उसका आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 625। तो 625 का स्क्वायर रूट जो कि होता है 25, क्योंकि 25 इंटू 25 इज 625। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर हो तब तब आप कैसे स्क्वायर रूट निकालोगे इफ द नंबर इज वेरी वेरी बिग। या फिर 25 आपको नहीं समझ आया तो आप कैसे उसको फाइंड आउट करोगे। तो हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। स्क्वायर निकालना तो आसान है, इनटू कर दो। स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना तो आसान है, उसका इनटू कर दो। स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। जैसे अगर अगर आपको 625 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लो। 5 से जाएगा ये, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 125। अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, 5 2 जा 10, 5। अगेन 5 से, देन अगेन 5 से। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये अब पेयर करते हैं। पहले सबसे पहले आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके लिए प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, फिर पेयर करो। दो दो के पेयर करेंगे, ये एक पेयर बन रहा है आपका एंड ये एक और पेयर बन रहा है। तो यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 5 आ गया। ये हर एक पेयर से एक एक नंबर आता है। तो फर्स्ट पेयर से 5 आ गया, सेकंड पेयर से भी 5 आ गया। देन यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर एंड यू विल गेट 25। तो आप ऐसे बोलोगे 25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 625। स्क्वायर रूट का एक साइन होता है जो कि होता है ये।
तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 625। दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। जैसे स्क्वायर का होता है ऊपर 2 आ जाता है, ये हो गया 25। तो दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, आप ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर 25 का स्क्वायर इज 625, ये चीज का ध्यान रखना। दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, जो आपको इस वाले मेथड से निकालना है। और ये होता है स्क्वायर, खाली स्क्वायर होता है, तो वो उल्टा हो जाता है। समझ आ गया? तो लेट्स टेक वन एग्जांपल, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं, फाइंड, इसको इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 576। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट या फिर जस्ट रूट। तो एक ही बात है, देखो कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलूं 25 का स्क्वायर, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये 10 का ले लेते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100, राइट? 10 इंटू 10। अब इसका ऑपोजिट करना है, तो रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10। मीनिंग समझ आया? दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर रूट, उसका ऑपोजिट होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 को हम लिख सकते हैं 10। ये दोनों सेम है, एक ही बात है दोनों। और अगर तुम यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो ये रूट से स्क्वायर कट जाता है और बचेगा 100, और आरएचएस में भी बचेगा 100, तो ये दोनों सेम हो जाते हैं। क्योंकि क्यों कट जाएगा? स्क्वायर रूट से स्क्वायर इसलिए कट जाता है क्योंकि आप खुद देखो, अगर आपका 10 है, 10 100 है, 100 का रूट करना है तो वो हो जाएगा 10, और 10 का अगर स्क्वायर करना है वो हो जाएगा 100। तो एक ही बात है। तो अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट का आपको स्क्वायर करना हो, तो पहले स्क्वायर रूट करो। 100 का स्क्वायर रूट करोगे कितना आएगा? 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10। फिर 10 का स्क्वायर करोगे वापस से 100 हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा ना, 100 ही तो रहेगा। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करो और फिर स्क्वायर करो, तो फिर वही नंबर आ जाता है। अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है आपका 576 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? वही प्राइम फैक्टर से मेथड से करो। जिसका हो गया है, यू कैन राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। 2 2 17 आया। 17 का क्या आ जाएगा? 8 16 288। 144 72 36 18 9 3 3 1। तो ये पेयर करो, 2 2 के पेयर हो गए। यहाँ से एक 2 आया, यहाँ से एक 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 इज योर आंसर। तो आप ये लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन इजिली फाइंड द स्क्वायर रूट। अब आगे बढ़ते हैं। इफ आई आस्क यू टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, अब इट्स नॉट कंपल्सरी कि सारे नंबर्स के स्क्वायर रूट होते हैं, ऑब्वियसली। 20 का स्क्वायर रूट होता है, करके देखो। नहीं होता, क्योंकि पेयर नहीं बन रहे ना। एक 2 का पेयर बन गया, एक 5 नहीं है, तो 5 का पेयर मिसिंग है। तो हर एक नंबर के स्क्वायर रूट नहीं होते। किस किस नंबर के होते हैं आप ऐसे निकाल सकते हो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर तो हर एक नंबर के होते हैं।
3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो मतलब जो ये राइट साइड में मैंने नंबर लिखे हैं इनके स्क्वायर रूट होते हैं। लेकिन 20 का भी होता है, वो फिर पॉइंट में आ जाता है। जैसे डिवाइड नहीं करते हम, 20 को 2 से डिवाइड करते हैं तो परफेक्ट डिविजिबल है। लेकिन अगर 21 को 2 से करेंगे डिवाइड तो हो जाएगा, पॉइंट में आएगा, लेकिन वो परफेक्ट डिवाइड नहीं हो सकता, वो डिविजिबल नहीं है उसका। सिमिलरली हेयर ऑल्सो, जो ये 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, दे आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलते हैं इनको? परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट हो जाता है। इनका स्क्वायर रूट बिना पॉइंट के, बिना रिमाइंडर छोड़े इनका डेसिमल हो जाएगा, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, जैसे हम डिवाइड करते हैं सिमिलरली। ठीक है, तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमने ये 576 किया था, 576 परफेक्ट स्क्वायर है, यस, क्योंकि 576 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम, जो कि आया 24। तो 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अंडरस्टूड? ओके, तो ये नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। 400 का आता है, अगर आप पेयर करोगे तो 400 का भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि 20 × 20 400 होता है। तो 400 भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर मैं 20 की बात करूं, 20 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि 20 के पेयर नहीं बन रहे थे। 20 जो हमने किया था इसके पेयर नहीं बन रहे थे, तो 20 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आपका डेसिमल में आएगा, आपका डायरेक्टली होल नंबर नहीं आएगा। तो 20 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है आपका कि 20 को किससे मल्टीप्लाई करे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बाय विच नंबर 20 शुड बी मल्टीप्लाइड। अब ये देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ऑब्वियसली, तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। यहाँ देखो एक 5 मिसिंग है, यहाँ पे एक इसका पेयर बन गया, एक ये बन गया, तो एक 5 अगर हमारे पास और आ जाए तो फिर ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यस, तो ऐसे लिखोगे 20 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5, 20 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो करके देख लो, चाहे अगर आप इधर 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एक पेयर और आ जाएगा 5। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 100 आ जाएगा। और जब 100 के आप परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे, प्राइम फैक्टर्स, तो उसमें एक और 5 और आ जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये जो 5 से मल्टीप्लाई किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ऐसे आता है कि किस नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई करे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सिमिलरली, और उसका अगर परफेक्ट स्क्वायर भी निकालने के लिए आए कि मल्टीप्लाई करो, बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकालो, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। देखो 20 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आ जाएगा 100, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, 2 × 5 10 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। तो क्वेश्चन कैसे भी आपका बन के आ सकता है। इज इट क्लियर? अगर मल्टीप्लाई के प्लेस में होता बाय विच नंबर शुड इट बी डिविजिबल, किस नंबर से मैं डिवाइड करूं इसको टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। जमीन, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए?
बाय व्हाट नंबर शुड इट बी डिविजिबल। मल्टीप्लाई की जगह डिविजिबल भी आ सकता है, तो उसका देखो फिर सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है। 20 का ही करके देखते हैं। तो 20 को किस नंबर से मैं डिवाइड करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 20 को किससे डिवाइड करेंगे, इसमें आपको कम करना है, हटाना है। तो मैं इसमें से क्या हटाऊं, तो 5 एक में अगर रिमूव कर दूं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सेम वही मेथड है मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी। या तो देखो, पेयर बनाने के लिए आपको पेयर कंप्लीट करने हैं, समझ आई बात नहीं आई, आपको पेयर्स को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपका 2 2 ऑलरेडी है, या तो आप 5 को एक और मिला दो। 5 दो तरीके हैं आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, या तो आप 5 और एक प्लस कर दो, या फिर ये वाला 5। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा है या तो आप ये वाला 5 हटा दो, रिमूव कर दो, ठीक है, या तो फिर ये वाला 5 हटा दो तब भी बन जाएगा, या तो एक 5 लगा दो या 5 हटा दो, दोनों केसेस में हो जाएगा। तो डिविजिबल में भी 5 ही आंसर आएगा, लेकिन उसका जब स्क्वायर बचेगा क्या, 2 × 2 × 5 था, तो 5 आप हटा दोगे इससे, तो आपका बनेगा 2 × 2 4, या फिर 20 को 5 से आप डिवाइड करोगे 4 आएगा। तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 आंसर। बात समझ आई, आंसर दोनों के अलग अलग, 5 तो सेम आएगा लेकिन जब उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे स्क्वायर रूट तो वो अलग हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो दिस इज स्क्वायर रूट, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से डिवाइड करेंगे, बस उसका ध्यान रखना है। अंडरस्टूड। ओके, आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।